वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं किसमें, फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन कैसे, अगर मान लो कोई छोटा सा नंबर है कि एक्स स्क्वायर है और मान लिया प्लस के 4x है और माइनस के 12 है, कोई छोटा नंबर है, ठीक है। आपके पास अगर इसको फैक्टराइज करना हो तो आप क्या देखते हो कि सम तो आपका 4 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आपका माइनस के 12 आना चाहिए। इसमें तो आपको इजी पता लग जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, इस 4 को मैंने इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो 4 आए और प्रोडक्ट माइनस के 12 आए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस के 6 और माइनस के 2। प्लस के 6 और माइनस के 2 करूँगा तो 4 आएगा, और अगर 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 करूँ तो ये माइनस के 12 आएगा। ये तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, इसको तो सभी कर लेंगे। बट बात करते हैं कि थोड़ा जब टिपिकल आपके पास कैलकुलेशन आए तब क्या करेंगे। जैसे कि आप ये कैलकुलेशन देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी है, 528 है, इसमें 273 है, इसमें 1280 है। तो इसको कैसे करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इसको अच्छे से समझो। इसके लिए दो कंडीशन है आपको। एक तो ये ध्यान से सीखनी है, पहले इसको ध्यान से सीखो कि क्या कह रहा है, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ये दो चीज़ें कर रहे हो ना, तो फैक्टराइजेशन में तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर? तो आपको अच्छे से सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला नंबर लेता हूँ, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो ध्यान से समझना। देखो क्या करते हैं, जो ये मिडल टर्म है, ये जो बीच वाली टर्म है मिडल टर्म, ये वाली, और प्रोडक्ट किसका लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट का। इतना तो आपको पता ही है फैक्टराइजेशन में, मैं सिर्फ आपको फैक्टर बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बीच वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 528 और ये 2। तो क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है वो उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि सम तो 1 आए और प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 1056। तो यानी हमें इस जो इक्वेशन है, ये जो नंबर है 1, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो 1 आए और प्रोडक्ट 1056 आए। अब हम क्या सोचे इसके बारे में, तो आपको सोचना नहीं है, बस ये ट्रिक सीखनी है। देखो, इससे पहले मैंने फैक्टराइजेशन की वीडियो डाली हुई चैनल पे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि फैक्टर बनाते कैसे हैं, ठीक है। उसमें मैंने डीपली बताया हो कि सम बीच वाली टर्म को ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जस्ट सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़े नंबर हैं तो उनके फैक्टर बनाए कैसे, ठीक है। तो अब देखो, सम 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट 1056 आना चाहिए। तो सोचो क्या होगा, 40 32 क्या होगा, सोचते हैं। बट सोचना नहीं है, ट्रिक सीखनी है। देखो प्रोडक्ट क्या है, -528 और मल्टीप्लाई 2, ये है ना प्रोडक्ट। तो आपका जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस भी मत लिखो, सिर्फ उन दोनों को लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनको ब्रेक करो। ये किस पे जाएगा, 4 पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और ये ऊपर से उतारा 2 एज इट इज़, ठीक है। अब फिर आगे ब्रेक करते हैं, ये 4 एज इट इज़, इसको ब्रेक करेंगे 4 4 3 जा 12 और 1 4 3 जा 12, ये 2 ऊपर से उतर गया, ठीक है। तो यानी अब हमने इसमें ब्रेक कर लिया। अब ध्यान से समझना आपको। देखो अब क्या करना है आपको, देखो 4 4 और 2, 4 4 जा क्या होता है 16, और 16 मल्टीप्लाई 2, यानी इन तीनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 32, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 32, और ये जो अकेला पड़ा है ये 33। बस अब बन गई बात। यानी आपको ये जो प्रोडक्ट इस तरह से लेके आने हैं कि आपके पास जो सम निकालना है, सम क्या निकालना है 1, वो गैप आ जाए। देखो 33 आ गया और 32 आ गया, इन दोनों में गैप क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है।
बस आपके फैक्टर बन गए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x², मुझे क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 33x माइनस 32x। अगर मैं 33 में से 32 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की तो मल्टीप्लाई तो यही आएगी, क्योंकि इसी के तो फैक्टर चल रहे हैं आगे, तो आपके फैक्टर बन गए। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये आप 33 को इधर लिख लो, 32 को इधर लिख लो, क्योंकि फैक्टर लेने आसान होंगे। तो मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये ब्रेक करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ब्रेक होगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाली को ब्रेक करते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, दूसरी भी ध्यान से समझोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। अब देखो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो ये मेरा कोफिशिएंट है बीच वाला, ये कितना है, 32, यानी सम कितना है, 32। और फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो प्रोडक्ट क्या है, 273 इंटू 1, यानी 273। माइनस मत लिखो, इसमें माइनस लिखना ही नहीं। यानी हमें क्या चाहिए, इस 32 को इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो भाई 32 आए और प्रोडक्ट 273 आए। तो ब्रेक करते हैं, देखो ब्रेक करते हैं इसको। ये किस पे जाएगा, 3 पे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 91 हो गया। फिर आगे ब्रेक करते हैं, अभी तो बात नहीं बन रही। ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 और ये 13। अब देखो क्या बात बनती है, मुझे किसका गैप चाहिए, 32 का गैप चाहिए। तो बात बन रही है भाई, देखो कैसे बन रही है, देखो 13 को 3 से करेंगे, 13 3 जा 39 और ये पड़ा 7। तो आपके पास 39 और 7 आ गए। आपने चेक करना, आगे ब्रेक करके चेक करना है आपने कि कहाँ से ये सम बन सकता है। देखो 39 और 7 अगर देखे तो गैप बन रहा है 32 का, यहाँ पे 32 का गैप बन रहा है, यानी मैं प्लस माइनस करूँ तो 32 आ सकता है। प्रोडक्ट तो देखो यही आएगा क्योंकि इसी के फैक्टर बन रहे हैं। सिर्फ सम देखना है कि सम कैसे आएगा। तो आप देखो 39 और 7 में गैप बन रहा है 32 का, तो यानी यहाँ से मेरे क्या बन सकते हैं, फैक्टर बन सकते हैं। यानी मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, कौन सी इक्वेशन को, x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ क्या, x², मुझे प्लस का 32 चाहिए तो मैं ये प्लस वाला बड़ा लेता हूँ, प्लस 39x और माइनस 7x, 39 माइनस 7 32, प्रोडक्ट तो ये आएगा क्योंकि इसी से तो बना, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये बन गए इसके 2। इस तरह से ये इसकी टर्म्स क्या होगी, स्प्लिट होगी, मिडल टर्म स्प्लिट होगी। सारा खेल ही मिडल टर्म का है कि मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। क्लियर। तो ये था आपका सेकंड एग्जाम्पल। एक और इक्वेशन लेता हूं मैं, थोड़ी बड़ी इक्वेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो लास्ट है, ध्यान से समझना, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मिडल टर्म कौन सी है, ये मिडल टर्म है, सारा खेल ही इसका है। सम क्या चाहिए मुझे, -8 चाहिए, और प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे, 1280 और ये 1 -1280 चाहिए। क्लियर। तो आपने प्लस माइनस नहीं देखना, बस आपने क्या करना है, इस चीज को लिखना है, प्रोडक्ट को। इसको लिखते हैं, 1280 को मैंने यहाँ लिखा, बस इसको ब्रेक करना शुरू कर दो। और हमें गैप क्या बनाना है, 8 बनाना है। जहाँ पे 8 गैप बन गया वहाँ पे हमारे मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। इसको किस पे करते हैं, पहले बड़ा नंबर देखो, 4 4 3 जा 12, 4 2 जा, आप 2 पे भी कर सकते हो, बट ज़्यादा छोटे पे अभी मत करो। जब ज़्यादा नीड पड़े ब्रेक करने की तो फैक्टर को ब्रेक करो, अदरवाइज थोड़ा ठीक ठीक से नंबर पे डिवाइड करके इनको स्प्लिट करते जाओ। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4, और ये 4 8 जाए 80 बन गया। तो 4 4 जा 16 और 80, कुछ बात बन नहीं रही है। आगे ब्रेक करते हैं, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 20 लिख सकता हूँ।
तो अभी भी देखिए कुछ बात नहीं बन रही है। 24 जा 80, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 64। हमें 8 का गैप चाहिए, कहीं पे मल्टीप्लाई करके 8 का गैप बन नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक टर्म और स्प्लिट करते हैं। ये 4 का 4 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। इसको ब्रेक करते हैं, ये 4 × 5 लिख सकता हूँ। अब देखते हैं बात बनती है। अब क्या बात बनेगी, 5 4 जा 20, 24 जा 80। अभी भी बात नहीं बन रही है। ठीक है, तो आगे स्प्लिट करते हैं कि आगे क्या होगा। अभी भी नहीं बन रही, और आगे सोल्व करते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज़ 4 लिखा, इसको 4 लिखा, इसको 4। इसको अगर मैं 4 को 2 × 2 लिख दूँ और इसको अगर मैं 5 लिख दूँ, तो अब देखते हैं। देखो क्या बनेगा, ये 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 बन गया। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 बन गया। और ये 4 4 जा 16 2 जा, ये इन दोनों से 32 बन गया। इनसे क्या बना, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 और इनसे 4 4 जा 16 और 2 32, यानी एक 32 बन गया और एक बन गया 40। तो यानी अब देखो आपके पास 40 और 32 आ गए, और सम कितना चाहिए मुझे, 8 चाहिए, यानी 8 का गैप आ रहा है ना 8 का गैप। तो इस तरह से यहाँ से आपको गैस मिल जाएगी स्प्लिट करके। आप सोचोगे कि क्या मल्टीप्लाई होगा, आप यहाँ स्प्लिट करना स्टार्ट कर दो, ये ट्री बनाना स्टार्ट कर दो। यहाँ से जहाँ पे गैप आ जाता है, मोस्टली जहाँ पे गैप आ गया वो सम होगा, नहीं तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 40 और 32, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन सी इक्वेशन आपके पास जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, देखो इस वाली इक्वेशन को। तो ये क्या लिख सकता हूँ, x², माइनस का 8 चाहिए तो -40 लेना पड़ेगा। कौन कौन से बने थे, 40 और 32, तो 40 माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -8 चाहिए, और प्लस के 32x लेने पड़ेंगे और -1280 = 0। क्लियर। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूँ। मिडल टर्म स्प्लिट होगी उसके बाद तो फैक्टर बन ही जाएंगे। और वैसे आगे कैसे करते हैं अगर आपको मैं बताऊं, देखो इन दोनों में अगर देखें, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बन गया x - 40। तो जो यहाँ पे बनेगा वो ही नेक्स्ट में बनना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का 32 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा x - 40 = 0। तो एक बार ये बीच वाला ले लेते हैं x - 40, और एक बार ये ले लेते हैं x + 32 = 0। तो एक बार x - 40 = 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 40, और एक बार x + 32 = 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -32। तो इसकी जो दो जीरोज आ जाएंगी, एक 40 आएगी और एक -32 आएगी, यानी जो x की वैल्यू आएगी एक 40 और एक -32। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये बहुत बढ़िया गैस दिया मैंने आपको, इसको आप कंफ्यूज मत होना। मिडल टर्म्स जो ये प्रोडक्ट है इसको स्प्लिट करते जाओ, ठीक है। और स्प्लिट करने के बाद आपको ये सम देखना है कि सम कैसे आएगा, ये गैप देखना है कि गैप कैसे बनेगा। बस गैप देखना है, थोड़ी सी गैस लगानी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी नहीं है। कोई भी मर्जी फैक्टराइजेशन हो, आप बड़ी से बड़ी फैक्टराइजेशन इससे कर सकते हो। जिसमें आपको फैक्टर नहीं समझ आ रहे कि क्या बनेंगे, आप इस ट्रिक से कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।